नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीआईए के बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। एक बार फिर कौमी एयरलाइन पीआईए दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बन गई। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे से हेरोइन बरामद हुई है। बरतानवी क्राइम एजेंसी की जानिब से इस बात का दावा किया गया। करोड़ों लोगों की इज्जत को दांव पर लगाने वाले इदारे, जिनको कौम अपने खून पसीने से अरबों की तनख्वाहें देती है, एयरपोर्ट फोर्स हो, एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो, सीक्रेट एजेंसियां और दहशत की अलामत समझे जाने वाली एफआईए ने मुल्क को बदनाम करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। क्या इनका कोई एहतसाब होगा? अरबों का बजट, करोड़ों में तनख्वाह, मगर फिर भी खसारे में चलने वाली कौमी एयरलाइन क्या इस किस्म के वाकयात की मुतहम्मिल हो सकती है? तफसीलन इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ में क्या फर्क है? सियासतदानों ने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने में पीएचडी कर ली है। पाकिस्तानी सियासतदानों की याददाश्त जवाब दे गई है या फिर इस कौम का हाफजा ही खत्म हो चुका है? क्या इन सियासतदानों ने पाकिस्तानी कौम को दुनिया की बेवकूफ कौम समझ रखा है? वादे हो, मुआहदे हो, ये तमाम सियासी होते हैं या फिर वाकई इनकी कोई हैसियत भी होती है? प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि रूट्स मिलेनियम को दिए जाने वाले अरबों के प्लॉट का फैसला बिल आखिर 23 मई को सेनेट की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट है जहां पर होगा। 18 माह से चलने वाले इस केस का फैसला क्या होगा ये तो हम बताएंगे, मगर इस स्कैंडल से जुड़े माजी के कुछ अहम और नायाब वीडियो क्लिप्स भी हम आपको दिखाएंगे कि कमेटी के चेयरमैन सेनेटर तला महमूद इस स्कैंडल से मुतालिक क्या दावे करते हैं। सबसे पहले आमिर साहब पीआईए से मुतालिक बात करेंगे। पीआईए की कौमी एयरलाइन है, इस पे सवालात तोड़ते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सीक्रेट एजेंसियां, एफआईए है, हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, इन तब पर सबसे ज्यादा संगीन सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। जी अभी इत्तला आई है, बीबीसी ने कंफर्म कर दिया है, बाकी उनकी जो इदारे हैं बरतानिया के उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि जहाज़ में से हीरोइन बरामद, ड्रग्स बरामद हुई हैं और उसमें हमारे मुसाफिरों को भी रोका गया काफ़ी अर्सा और सारे अमले को भी रोका गया। पर ये वाक़या इसलिए ज़्यादा बहुत तकलीफ़देह है कि इसकी वजह से जो पीआईए है वो हमारी एम्बेसडर है, हमारी नुमाइंदगी करती है और उसकी जब ये बेइज्जती होती है तो पूरे मुल्क की बेइज्जती होती है। और इसकी वजह रोज़ हर आदमी, आप, मैं, कोई आदमी भी जब बाहर के मुल्क में जाता है इस तरह के वाक़यात की वजह से उसको अलहदा लाइन पे लगाया जाता है, आपके पासपोर्ट की तजलील होती है, आपकी स्पेशल तलाशी ली जाती है और बेइज्जती की जाती है। हर आदमी को सफ़र करना पड़ता है और उसकी वजह से, और ये एक दफ़ा का वाक़या नहीं है पीआईए का, ये पहले भी रोज़ अब मामूल ही बन गया है। ये पहले भी कुछ अर्सा पहले जो है इस तरह हीरोइन बरामद हुई है और ये होता ही जा रहा है, पर इसका कोई सद्दबाब नहीं है कि इसका हमें बताएंगे जनाब इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। अब इसके अंदर जिस तरह आपने कहा कि सारी एजेंसियां भी, हम बात कर रहे थे अंदर कि एफआईए भी इन्वॉल्व है, एयरपोर्ट पे होती है जब जाती है जहां से जहाज, एएसएफ भी होती है, एफआईए भी होती है, कस्टम्स भी होती है, एजेंसी एंटी नारकोटिक फोर्स भी होती है, एजेंसियों वाले भी फिर रहे होते हैं और उसके बावजूद ये हो जाता है, ज़ाहिर है मिली भगत से होता है। तो पहले तो आ जाएंगे पीआईए का ये हाल कैसे हुआ और ये ज़्यादातर 25 साल से हुक्मरान गई है, इनके दौर में ही हुआ और वहाँ पे हमेशा कोशिश रही है कोई मामे चाचे लगाने की कि उसके बावजूद पहले शुजात अजीम साहब को निकाला, इन्होंने लगाया, वो फिर वो अदालत ने बड़ी दफ़ा मुश्किल से उनसे जान छुड़वाई, उसके बाद से कोई गोरा लेके आ गए और फिर उसके बाद बड़ी उसकी जो है ना तशहीर की गई और दिखाया गया। मरीम नवाज ने वो ट्वीट की कि शेर ज़बरदस्त प्रीमियर सर्विस, प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसका फीता काटा। अभी वो जो अंग्रेज साहब हैं, वो गोरा साहब जो है ईसीएल पे लगे हुए हैं, उन पे इंक्वायरी चल रही है और वो जो करोड़ों अरबों का लॉस हो चुका है जिसका फीता प्राइम मिनिस्टर ने काटा। मैं गलत नहीं कह रहा, आपकी बात काट रहा हूँ, गोरों बेचारों को बदनाम हम और बातों में कर लेते, मेरा ख्याल जर्मन है ये जब अगर मैं गलत नहीं अच्छा किया कि जर्मन गोरा था, ये आपने लोग पाकिस्तानी गोरा, हम तो शहरी ना समझे लोग एशियन है ना, जो भी हमें वहाँ पे वो कहते चिट्टा रंग नजर आता है ना तो हम सबको गोरा ही समझते हैं। गोरा जर्मन तो जर्मन में गलत नहीं कह रहा, बट बहादुर नहीं था ये। कमिंग बैक कि पीआईए का यही हाल है, ये तमाम ही इदारों का यही हाल है। यही स्टील मिल की स्टोरी है,
यही जो स्टोरी है रेलवे की, और ये सारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, हमारे से वादा ये किया गया था कि जनाब इनका सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान है, हम आएंगे, इनको प्राइवेटाइज करेंगे, इनको टर्न अराउंड करेंगे, इन सबको ठीक करेंगे, ये लॉस नहीं होगा। वो तो नहीं हो सका, मगर ये तमाम की स्टोरी ऐसे ही है। ये और ये फिर गुड गवर्नेंस की तकरीरें करते हैं, हमें बताते हैं कि जनाब इन्होंने जो है ना, ये जो आजकल जो जलसों के अंदर कहा जाता है कि दूध और शहद की नहरें चल रही हैं और हमने कमाल कर दिया है। तो ये तमाम जगह पे ये जो 502 जो 3 CSB बोर्ड जो हैं जो तबाह बर्बाद कर देंगे हर जगह, चाहे वो FIA हो, मामा चाचे लगाने होते हैं, ASF में मामे चाचे लगाने होते हैं, तमाम के रिश्तेदारान हैं। सर आखिरी बात करता हूँ कि PIA के अभी मुझे ये बताया जा रहा था कि क्लास साहब ही शायद बता रहे थे कि ये मुशाहिदुल्लाह साहब के जो भाई हैं, एक वो लंदन में जो इंचार्ज हैं, दूसरे भाई उनके न्यूयॉर्क में इंचार्ज हैं। जी, जी, जी। तो बाकी सारी जगह नहीं, जब मामे चाचे लगाने हैं, रिश्तेदार करने हैं, तो फिर ये पाकिस्तान की तस्लील तो यही होगी। सही है। चलें क्लास साहब, बड़ा पीछे नहीं जाते, अभी कुछ दिन पीछे चले जाते हैं। खवातीन पर तशद्दुद कर सकते हैं ये लोग, जहाज के अंदर बैठ के सो सकते हैं ये लोग, चाइना की खातून को कॉकपिट के अंदर बुला के 2 घंटे राजो न्याज हो सकता है, मगर ये PIA जो हमारी नुमाइंदगी कर रही है, हम खुद इस हालत में पहुंचे। ये भी बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया है, इस पे आते हैं थोड़ा सा। ये जो वाकया हुआ है, मैं ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इसका बताना ज़रूरी है। ये टीम वर्क है, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। वो कहा था ना वो सरदार वाला जो लतीफ़ है कि कल्ले बंदे का काम नहीं है, तो ये कल्ले बंदे का काम नहीं है जो कुछ किया गया है। ये रीज़न पूछें क्यों, कि जहाज़ तक आपने जाना है, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, जहाज़ जहाँ खड़ा होता है, जिसने लंदन की फ़्लाइट लेनी है, इट्स ए सेंसिटिव एरिया, बगैर अथराइज्ड पर्सन जहाज़ तक जा नहीं सकता। उसका टैग लगा होना चाहिए, वो एम्प्लॉई होने चाहिए। फिर जहाज़ के आगे लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, कोई लोडर्स हैं, कोई वहाँ पे आपका किसी ने चेक करना है, आपको स्टाफ है, इवन ग्राउंड स्टाफ भी आते हैं, सब एक की चेकिंग होती है, क्लियरेंस होती है सब लोगों की, वो फिर जहाज़ में अंदर जा सकते हैं। जहाज़ के अंदर भी मखसूस लोग जा सकते हैं। सही सही। इसमें जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है इस प्रोग्राम से पहले, वो कहते हैं इसमें जहाज़ की जो आपकी इंजीनियरिंग साइड है वो इन्वॉल्व है, कि पूरा जाकर उन्होंने उसको फिट किया है ना। ये जो फरमा रहे हैं ना आजकल, ट्विस्ट देने की कोशिश की है, कोई साजिद साहब को मैं सुन रहा था, पाउंड या डॉलर्स की वो लेके जा रहा है और वो जाके वहां फिट करेगा, वो जाके खोलेगा, उसको पेचकस खोलेगा, चीजें करेगा, फिट करेगा कि मैं आराम से बैठूं। उसके पास बैग है, उसको जहाज में तो किसी ने नहीं पूछना। सो इट मीन्स कि आप उन पर मुसाफिरों पे ना डालें, ये आपका इनसाइड जॉब है, ये आपका इनसाइड जॉब है। इसमें आपकी सबसे बड़ा उस पर क्वेश्चन उठता है 3-4 इदारों पे। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो आपने फोर्स रखी हुई है, आपके कस्टम्स वाले हैं, आपकी एंटी नार्कोटिक्स ये फोर्स है। जो आम आदमी जाए, FIA आम आदमी चला जाए एयरपोर्ट पे, जरा उसके साथ ट्रीटमेंट देखें, सारे आके पढ़ते हैं आपको। लेकिन कुत्ते इन्होंने रखे हुए हैं जो अगर इनके डॉग्स होते हैं उनको वो करने के लिए, देखने के लिए जी बिल्कुल। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इसमें PIA के अमले से ज्यादा मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, वो पकड़े तो गए हैं, फंस तो गई है PIA इसमें, इनसे ज्यादा कुछ और लोगों का इसमें हाथ है। PIA के कुछ लोग यकीनन इसमें मुलविस होंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये एक आदमी का काम नहीं है, चेन है इसमें। जैसे मैंने तो 5-6 एजेंसीज को मिला के, और इसमें स्मगलर होंगे डेफिनेटली, जिन्होंने बंदे बाई किए हैं, जिनको पेमेंट्स की गई होंगी। अच्छा, यहां भी की होंगी, वो लोग मिले होंगे इनसे, जिनको इन्होंने निकाल के लंदन में देना था, वहां भी पार्टीज होंगी। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो इस हवाले से आपके सामने आ रहा है। ये मामूली वाकया नहीं हुआ कि आपकी एक फ्लैग कैरियर कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट जहाज नहीं है। सिंपली डिनाई किए जा रहे हैं, अभी तक पूरी दुनिया में खबर चल गई, वो कह रहे हैं हमें तो अभी तक इत्तला नहीं आई। वो ऐसे करते हैं, ये नलायक निकम्मे किस्म के रखे हुए, अपने स्पोक्स पर्सन रखे हुए, सरकारी आपको पता है बेचारे औकात इनके होते नहीं होते, बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं यहाँ पे। ये PRO टाइप लोग पकड़ लेते हैं, PRO को उठा के जब आप उनको PIA के स्पोक्स पर्सन बनाएंगे 17-18 ग्रेड के अफसर को, तो वो तो यही कहता रहेगा मुझे पता नहीं है, बिल्कुल डिनायल के मोड में चला जाएगा। ये PIA के कारनामे रहे हैं, छोटे मोटे सिफारशी जो है ना उनको उठा के तर्जमान बना देते हैं ये, और तर्जमान जो है सारा दिन डिसइंफॉर्मेशन फैलाता रहता है, उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, दुनिया भर की फ्लाइट्स वहां पे जाती हैं। आज तक आपने कभी किसी जहाज का सुना है आपने कि वहां के जहाज से कोई इस तरह की चीजें निकल रही हूं? आपका नेशनल कैरियर है, ये कोई प्राइवेट उससे निकल आता फिर भी बचत हो सकती थी कि प्राइवेट वालों ने खुद रख दिया होगा। अगर आप इसको आके सिक्योर नहीं कर सकते, आपकी एजेंसीज हैं, ये पैसे ले रहे हैं, जैसे आमिर ने कहा हमारी बदनामी की हद हो चुकी है। और ये कौम जो है, हम एज ए कौम, ये हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। ये इससे पहले क्रिकेटर्स का हुआ था। अब ले लें जरा, मैं आता हूं कि ये कौम जो है ना, कितना हम खुद इस सलूक के जिम्मेदार हैं
कि जब लोग पकड़े जाते हैं, प्रोसिक्यूशन का टाइम आता है, हमें से लोग उठते हैं साजिश, ये कंस्पिरेसी थी, ये यहूद हनूद की साजिश थी, तमाम को बचा के ले जाते। आप जरा आए, मैं आपको जरा पीए की मजीद बता दूं कि इसको कैसे तबाह किया गया, कौन कौन लोग इसको तबाह करने में हैं और कितना बड़ा रैकेट इन्वॉल्व है जिन्होंने आज इतनी बड़ी बदनामी करवाई है पाकिस्तान के इंटरनेट पे। आप आए, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे सियासतदानों से भी मुताल्लिक कि आखिर ये अपने आप को एक दूसरे से डिफरेंट तो कहते हैं, लेकिन आज हम जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक एक फर्क रखेंगे, क्या वाकई एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। पीआईए के मुतालिक बात करें क्लास। ब्रेक से जाने से पहले जिस तरह से आपने बात की, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब ये तमाम चीजें अब सामने आ चुकी हैं, जो इदारे जिम्मेदार ठहरेंगे, क्या उनका एहतसाब होगा, क्या कार्रवाई होगी? जैसे आमिर ने कहा ना कि पीए के साथ हशर क्या किया है, ये बताना बड़ा दुनिया की एयरलाइंस हैं, उनके सैकड़ों जहाज होते हैं, एक नहीं होते, हमारे 30 है टोटल अल्लाह के फजल से, बाकी तबाही फेर दिया ना इन्होंने। सैकड़ों उनके जहाज होते हैं, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता सबके, उनके जहाजों में ये वाकयात नहीं होते, पेश भी हमारे जहाज में आने होते हैं। अच्छा, ये हमारी ना रिवायत बन गई है इन चीजों को टॉलरेट करने की। मुझे याद है ये चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे बताया था 1991 में। अब जरा मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो इस तरह के हथकंडों में हमारे लीडर जो हैं, बड़े बड़े लोग, कैसे उनको ये काम करने अच्छे लगते हैं टॉप से। उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे खुद बताया था, जो मेरी किताब एक सियासत कई कहानियों में मैंने बकायदा उनका प्रोफाइल लिखा है। वो कहते हैं उस वक्त के आर्मी चीफ जो है 1990-91 में, वो जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, वो हमारे पास आके तशरीफ लाए थे मेरे पास, और मुझे उन्होंने कहा कि मेरे पास एक तजवीज़ है, हम $10 अरब कमा सकते हैं रातों रात। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जो साथ में हमारा इस्लामी हमसाया मुल्क है, वो हमारा एटम बम वो खरीदने को तैयार है, अगर हम $10 अरब वो हमें देने को तैयार है, अगर एटम बम हम अपने साथ वाले इस्लामी मुल्क को बेच दें। ये आर्मी चीफ प्रपोजल लेके गए थे चौधरी निसार अली खान साहब के पास कि जनाब $10 अरब हम यूं कमा सकते हैं अगर बम जो है साथ वाले मुल्क को दे दें। तो चौधरी साहब ने कहा, मैं आपका आरजी ओके सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आर्मी चीफ के बारे में चौधरी निसार अली खान साहब का बयान है, रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कभी डिनाई भी नहीं किया। गाड़ी का टायर नहीं है, एटम बम है। एटम बम है, चलें वो हो गया, वो पी गए हम। और वही साहब हमारे दानिशवर बने बैठे होते हैं, वो जो रिटायर आर्मी चीफ साहब, तो उनकी दानिश भरी गुफ्तगू सुना करें कभी, जो मुल्क को बता रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर AQ खान, उन्होंने पूरी दुनिया में दुकान खोल ली थी न्यूक्लियर बम की। जी ईरान को भी बेच रहे हैं, लिबिया को भी जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, वो भी टीम वर्क था। वैसे बाद में माफी उनसे अकेले मंगवाई गई थी। मुल्क की ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में माफी उनसे मंगवाई गई थी, ये टीम वर्क था, बाकी सारे मुलविस थे। बेच पूरी उन्होंने परचून की दुकान खोल ली थी, वो कोई होलसेल भी नहीं था, परचून की दुकान थी कि आओ 2 पैसे दो और ले जाओ। हमारे क्रिकेटर्स गए, उन्होंने लंदन में हमें बेचा सर, अगर 30,000 40,000 पाउंड के बदले पूरे पाकिस्तान को बेचा, पूरे मुल्क की उन्होंने इज्जत बेची। हमारी कौम उनके साथ खड़ी होगी। ये यहूद अनूद की साजिश है जनाब, ये इंडिया का काम है जी। छोटा सा बच्चा था बेचारा, गलती माफ कर देना, माफ कर दें, वो जी हो जाता है। देखना 4 और पकड़े गए हैं, अब देखें 4 और पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा आमिर बेचारा वो मिसगाइड हो गया, आज के सलमान भट्ट को लाने की कोशिश हो रही है। और इन्हीं लड़कों ने बाद में तस्लीम किया कि हाँ हमने किया और माफी मांगी, जो कह रहे थे यहूद अनूद की साजिश है। अपने मुल्क का हाल देख लें, जब मुल्क के वजीर आजम पे, उनके बच्चों पे, इनसे पहले वाले वजीर आजमों पे पनामा जैसे बड़े बड़े स्कैंडल चल रहे होंगे और उनका इस मुल्क में हमारी इंटेलिजेंसिया जो दिफा कर रही होगी, तो उसके बाद तो ये तो लोग कहेंगे कि यार अन्नी मच गई है यार, जो जिसके हाथ चढ़ते हैं ले लो, जहां से कोई वो आप ले लो। जब बड़े लोगों पे स्कैंडल आएंगे, अब जब पीए का पूरा ठेका शुजात अजीम को आपने पीए दे दी कि जी संभालें, उन्होंने उठ के क्या किया? पीए तो क्या संभालते, उन्होंने अपने बच्चों को पूरे एयरपोर्ट्स के ठेके दे दिए कि मेरे बच्चों तुम तो जरा अपना माल बनाओ। उनका जाती कारोबार ही यही था। उनके भाई अजीम तारिक साहब, जिनको कनाडा में सफीर लगाया हुआ है, लंदन में तारिक अजीम साहब, वो यही काम करते थे। उनका खानदानी, उस बंदे को वो कारोबार दिया जिनका अपना खानदानी वही कारोबार है। मैंने कहा मामे और चाचे हर जगह ये लगते रहे। उस शुजात अजीम साहब को जो बस चला पीए ये ठीक होनी थी नहीं होनी थी, उन्होंने उठ के पूरे पाकिस्तान के बड़े उन मेजर एयरपोर्ट से उनके ठेके अपनी बेटी और बेटे को दे दिए, बच्चों तुम तो याशी करो। दूसरा, इन लोगों को क्यों परवाह नहीं है? मोस्टली आपकी इलीट के, इनके बच्चों की फॉरेन नेशनैलिटीज हैं। हमारे जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर थे उनके बच्चे भी ये बरतानवी शहरी थे। चौधरी निसार अली खान साहब, आई हैव लॉट रिस्पेक्ट फॉर हिम फॉर मेनी रीजन, तनकीद भी करते हैं। इनके बच्चे जो हैं वो फॉरेन नेशनल हैं। ये जब एयरपोर्ट्स पे जाते हैं हमारी तरह ये सब्ज पासपोर्ट नहीं दिखाते। कार्गो हैंडलिंग उनको दी हुई है ना, उनके लिए वीवीआई ट्रीटमेंट है, सीधा बगैर सामान चेक किए हुए जहाज में जाते हैं। इनके जब मुल्क के वजीर दाखिलों के बच्चे, पिछले हों या अगले हों, इनके बच्चों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता एयरपोर्ट्स पे, इन खबरों की वजह से, इन बदनामियों की वजह से कि उनके लिए उनको पता है कि किसी के पास
अमेरिकन नेशनलिटी तो किसी के पास बरतानवी पासपोर्ट डिफरेंट है, सही सही। फिर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क के साथ क्या हशर हो रहा है, क्या आपकी बदनामी हो रही है। पीए कहां से कहां चलेगी, जरदारी साहब के हाथ चली, उन्होंने देखें पीए में तबाही की, अपने पायलट दोस्त को उन्होंने न पीए का चीफ बना दिया। मतलब है ये अपने घर में एक मुलाजिम नहीं रखेंगे 10,000 रुपए पे, इस तरह जैसे इस मुल्क के अरबों रुपए वाले इनके आके इदारे हवाल करते हैं। इतनी बड़ी बदनामी ओवरसीज पाकिस्तानियों की होती है। बर्तानिया में वो मुंह छुपाते फिरेंगे, हमारे पाकिस्तानी बेचारे जो हमारे लिए पैसा कमा रहे हैं, यूरोप में वो मुंह फैलाएं न छुपाते फिरेंगे, आप अमेरिका में छुपाते फिरेंगे, और इस मुल्क में कोई नहीं पूछेगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। अगर हो गई तो सिफारशी आ जाएंगे, किसी का हम नाम ले लें, वो 600 लोगों से हमें सिफारशी करवा लेगा, रुकवा लेगा, मीडिया मैनेज कर लो, अदालतों को कर लो, ये पुलिस को कर लो, इंक्वायरी ऑफिसर को कर लो, छोड़ो यार गलती हो जाती है, और फिर एक नया वाकया, एक नई आपकी आलमी लेवल पे। और पब्लिक जो है जब उनके साथ एयरपोर्ट पे बेइज्जती होती है उस वक्त बड़ा शोर मचाते हैं। देखिए जी ये लोग खराब हैं। जब उसकी जड़ होती, ये जड़ है, ये इस वजह से आपके साथ बेइज्जती होती है क्योंकि ये जब इस तरह की हरकतें होती हैं उसके बाद आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो आपसे ये बुरा सलूक करते हैं। आपका अमला जब हीरोइन के साथ पकड़ा जाता है, आपका अमला चोरी चकारी में पकड़ा जाता है, तो वो क्यों ना करें हमारे साथ। तो अभी कुछ नहीं होगा और इनका पीआईए का इनके पास इसको सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे यही पीआईए हम सबका प्राइड ऑफ द नेशन होती थी। एयर मार्शल नूर खान वाज द पर्सन जिसने इसको ये इज्जत दिलवाई, और हमारे सामने हमारी वजह से पीआईए के स्टाफ ने एमिरेट्स बनाई, इतिहाद बनाई, सऊदी एयरलाइंस बनाई, हमारे ही लोग जाके बनाई। अब ये है कि हमारा मुल्क जाते हैं, हमें पार्किंग नहीं हुआ एयरपोर्ट पे मिलती, दूर खड़ा करते हैं, बेइज्जती करवाई जाती है। दुबई में गया लास्ट टाइम, उस पे दुबई में हमारा जहाज दूर खड़ा किया गया, आधा घंटा आप बैठे रहते हैं, दुबई का एक बंदा आएगा, वो जहाज का दरवाजा खुलाएगा, ऐसे आप नहीं जा सकते। 3-4 साल पहले मैं वहां लंदन गया, ये मेरे लिए शॉक था। जो ही हम पाकिस्तानी मुसाफिर पीए से निकले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट है, वहां अंग्रेज जो उनके थे, कस्टम्स के थे या जो भी थे, वो कुत्ते लेके खड़े हुए थे। हमें वहां से कुत्तों से उन्होंने पूरा चेक करवा के आगे भेजा है जनाब। अब हालत हमारे कुत्तों की हालत तो पिछले साल 3-4 साल पहले तो कुत्तों के जरिए चेक करवाते थे, अब इसके बाद उन्हें कुछ और तरीका, पूरा जहाज जो है ना जो वो कुत्तों के जरिए चेक करवाएंगे कौन क्या कैरी करके आ रहा है। ये आपने इस मुल्क का ये इमेज रहने दिया है। मतलब वजीर आजम पे स्कैंडल है, उनके बच्चों पे स्कैंडल है, या मिनिस्टर्स पे स्कैंडल है। आपने नॉर्मल सी बात कर रही है, कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, किसी को यहाँ सजा नहीं हो रही, किसी के खिलाफ कार्रवाई आपके थोड़ी सी आगे फिरनी पड़े, आप पैसे निकालते हैं फंड से, आप ये मीडिया मैनेज कर लेते हैं, आप मुझे मैनेज कर लेते हैं, कोई कालम निगार पकड़ लो, कोई आप यहाँ टीवी एंकर पकड़ लो, अब कोई अदालतों में 2-4 अच्छे जज कर लो और आराम से बेल्स करवा के अब आप बहर आ जाओ। इट्स द वर्स्ट एवर केस। पीए इस वक्त 400 अरब रुपए के नुकसान में जा रही है। ये इस वक्त तमाम गवर्नेंस की अक्कासी करता है कि इस तरीके से पीआईए नहीं पूरा मुल्क कैसे चल रहा है। ये एक वाकया, इसलिए ओवरली हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि ये एक वाकया नहीं है, दिस रिफ्लेक्ट्स द एंटायर नेशन। साहब ना ये एक वाकया है, ना ये आखिरी है, ना ये पहला वाकया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से क्लास साहब ने कहा कि हमारे ऊपर जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं इनके अपने बच्चे फॉरेन नेशनल हैं, तो फिर ये हुक्मरान इस कौम पे हुक्मरानी किस तरह से कर सकते हैं, या फिर ये कौम ही ये डिजर्व करती है, या फिर इन सियासतदानों ने पाकिस्तानी कौम को दुनिया की बेवकूफ कौम समझ रखा है। छोटे से ब्रेक लेके वापस आएंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लास, अब ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से मैंने बात की, एक सवाल छोड़ा कि इनके अपने बच्चे तो फॉरेन नेशनल हैं, क्या ये फिर हमारे हुकूमत करने के अहल हैं, या पाकिस्तानी कौम ही इतनी बेवकूफ कौम है, या इन्होंने समझ रखा है? मैं वही कह रहा हूँ कि जिनके बच्चों को ये ट्रीटमेंट वहां पे ना लंदन एयरपोर्ट पे, न्यूयॉर्क, डेलिस, वहां पे वाशिंगटन या व्हाटएवर यूरोपियन कैपिटल चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगा, तो उन्हें क्या परवाह है कि हमारे पासपोर्ट के साथ जब हम लाइन में खड़े होते हैं। मैं तुर्की गया सर 2013 में, मैं वहां दूर खड़ा था, मेरे हाथ में वो था पासपोर्ट था, ग्रीन पास। जरा इज्जत देखें जो हमने इज्जत कमाई है। मेरे पास एक आया टर्किश आया, उसने मुझे पासपोर्ट देखा, वहां कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं कहा यस, उसने मेरा पासपोर्ट लेके इधर साइड पे आ जाए। हालांकि टर्की दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो हमारी बाकियों के मुकाबले में बेहतर, थोड़ा सा बेहतर होगा। उन्होंने इधर ले आए, तशरीफ ले आए, इनके करतूत किए हुए हमने भुगते हैं और भुगतते हैं। और मैं कभी, जो आमिर ने बड़ी अच्छी बात की है, हम जो कहते हैं ना, ये जो अंग्रेज बड़ा रेशिस्ट है जी, क्या रेशिस्ट है, कुत्ते छोड़ देते हैं हमारे ऊपर, हमारा तिलाशा लेते हैं, मैं साइड पे कर हम क्योंकि मुसलमान हैं, हम क्योंकि काले हैं, इसलिए हमारे साथ ये बुरा सलूक, ये बुरा। और अपने करतूत हम नहीं दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे एयरपोर्ट पे वो साइड पे करे, मुझसे वो 101 सवालात करे, वो गलत सवालात करे, वो मेरे साथ वहां मिसट्रीटमेंट ये करे, मुझे पता है कि हमारे लोगों ने ये काम किए हैं, हमने बदनामियां अर्न की हैं, हम इसको क्वालिफाई करते हैं। इतने बड़े डिजास्टर के बाद ये जो अंग्रेज बड़े रेशिस्ट है, ये बड़ी जाति की हमारे ऊपर कुत्ते से ना तलाशी लेते हैं। आप अगर ये इस तरह वाले काम करेंगे
तो फिर तो हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ेंगे जी, तलाशी लें इनके जरा। एक बात, दूसरी बात जो ना उसमें कहने वाली है, ये ड्रग्स जिन्होंने ये पूरा ये रैकेट जो शामिल है इसमें, और सारे शामिल हैं, अब तक अगर दुनिया का कस्टम इंटेलिजेंस को हम डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस को मिस कर रहे, तो जो एयरपोर्ट पे होती है जिसका काम ही है वो सबसे ज्यादा शामिल है। कस्टम इंटेलिजेंस, ये रैकेट जो था जिसमें सारे लोग, वो भी तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी इस मुल्क का वजीर खजाना पे, आपके मुल्क के वजीर आजम पे, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े केसेस चल रहे हैं, वो उनको तो आप वजीर आजम बना देते हैं, एक को वजीर आपने खजाना बनाया। हमने ड्रग यहाँ पे हमने ड्रग्स अगर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है, आपको हमसे तकलीफ होगी। आपके टॉप पे लोग ठीक होने चाहिए। अब तक अंदाजा करें, पूरी दुनिया में रोला मचा है कि पाकिस्तान की पीए से ड्रग्स बरामद हो। ड्रग्स दुनिया का सबसे खौफनाक मसला है। अभी तक किसी ने जिस एयरपोर्ट से उड़ा है उस पे कहीं पे अब तक इनको तमाम शिफ्ट के लोगों को इनको ले लेना चाहिए था, इनको गिरफ्तार अब तक हो चुके होते, ये पकड़े जा चुके होते। वहां पे आपको इमरजेंसी हेल्प कर लेनी चाहिए थी, कहां से जहाज उड़ा, ये कब आया, इस जहाज पे किस किस को एक्सेस थी, कौन अंदर गया है, कितनी देर के लिए गया है, कौन लोग थे जो इस जहाज को लुक आफ्टर कर रहे थे, और ये चीजें कैसे अंदर गए, आपको कहीं से है पता? कहीं से कोई पता हिला है अब तक? इस मुल्क में हम यूज टू हो गए क्राइम्स के, क्रिमिनल्स के, ये हमारा वे ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। इट्स ए डेंजरस। लिहाजा जिन लोगों के साथ बैरून मुल्क एयरपोर्ट पे वहां हशर नशर होता है, जलील किया जाता है, ये बंद करें हम सारे ड्रामे कि हम क्योंकि मुसलमान हैं हमारे साथ ये कर रहे हैं। हम ये मुसलमान ये हरकतें फरमाएंगे ना जो हमने फरमाई हैं, ऊपर बैठने वाले फिर आप उनसे तवक्कुर रखें। आपने जो कहा ना कि जनाब ये लोग चुन चुन के लगाए जाते हैं, उससे मुझे याद आ जाता है कि हमने जो नैब के चेयरमैन लगाए हुए हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, जो कि कंसेंसस से नून डी के पीपल्स पार्टी के कंसेंसस से लगे गए, उनके मुतालिक मैंने नहीं, जनरल तिरमिज़ी साहब ने किताब लिखी हुई है, उसके अंदर मेंशन है कि जनाब ये जब एडीसी थे जनरल ज़ियाउल हक पे, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जनाब इन्होंने हीरोइन की स्मगलिंग के अंदर ये इन्वॉल्व थे। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, इन्होंने सू नहीं किया, ये किताब मौजूद है, ये जो है। और मेरा ख्याल है जब हम पेमरा में हेयरिंग पे गए थे, आपने ये बात चेयरमैन के मुंह पे की भी थी कि हजूर आप इतने, उन्होंने कहा मेरी रेपुटेशन हल्ट हुई है, तो मैंने भी जो थी बातें बताई कि आपकी रेपुटेशन बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी, हमने भी 10 रेपुटेशन बताई। आमिर साहब ने वहां हवाला दिया था कि आपके बारे में तो जनरल तिरमिज़ी ने लिखा है अपनी किताब में कि जनरल ज़िया को उनकी मिसेज जो है आपको अच्छा समझती थी अपने बच्चों की तरह, तो उन्होंने आपको वहां से बचाया था। तो कहने का मतलब ये पावरफुल एलीट एक दूसरे को बचाती है, इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको गार्ड करते। इस मुल्क में इतना बड़ा जहाज का वाकया हुआ है, और उसने आपने उसकी गर्देजी साहब की बातें सुनी थी, अभी मैं सुन रहा था टीवी पे, उसने कहा हमें 6 घंटे इन्होंने वहां पे बड़ा बुरा सलूक किया हमारे साथ, वहां पे उनकी अथॉरिटीज ने, यूके वालों ने, उन्होंने हमें बड़ा जलील किया है, बुरा, पूरा जहाज उन्हें उखेड़ कर रख दिया सर, एक एक चीज उन्हें तलाश की है। तो जनाब फिर आपको उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल देना था, जो आप हरकतें हम कर रहे हैं, सो अपनी थोड़ी सी वो कर। दूसरी तरफ आवाम को देखें और आवाम के लीडरों को देखें, जो हमारे पास क्लिप्स हैं कि ये लोगों को हमारी लीडरशिप का लेवल देखें, कितने झूठ बोलते हैं हम, कितने हम झूठे हैं, हम यहाँ बेईमान हैं। जरा आप इस पे सुनिएगा, लोगों के सामने ऑन स्क्रीन ये लोग हमारे लीडर जो हैं, जो मुल्क के सदर रहते हैं, जो चीफ मिनिस्टर लगते हैं, उनके जरा झूठ जो हैं लोगों को जरा सुनाएं कि कैसे आते हैं झूठ बोल के, वोट लेके आप पे हुक्मरानी करते हैं। जरा मेरा ख्याल है एक क्लिप आसिफ अली जरदारी साहब का, अभी परसों का जरा क्लिप हम दिखाते हैं। आज उन्होंने फरमाया है कल परसों कि मैं वादे का बड़ा पक्का हूं, जरा उनके वादे के पक्के और कच्चे होने की जरा एक वो दिखा दें। सही है। तो फिर मैं क्योंकि मैं और मेरा बेटा डिसाइड करेंगे कि वजीर आजम अगली दफा कौन बनेगा। आपने बात की तो लीडरों की कार्रवाई भी मुलाहिजा आपको करवाते हैं। अभी परसों का आसिफ अली जरदारी साहब का क्लिप है कि वो वादे के किस हद तक पक्के हैं, वो पहले उनके अपने अदा किए हुए अल्फाज आपको सुनाते हैं, वापस आके फिर उनका माजी का भी हवाला आपको देंगे। आप दोस्तों को पता है, सब सियासतदानों को पता है कि या मैं बात नहीं करता हूं, मगर अगर करता हूं तो बात पूरी करता हूं। चलिए क्लास साहब, ये तो परसों का हो गया, बात करता हूं, जो करता हूं पूरी करता हूं। क्या सच्चे इंसान, क्या सच्चे इंसान है पाकिस्तान में माशाल्लाह। एक और जरा इनका दिखाएं, जब अभी ये सदर नहीं बनने थे, बनने वाले थे, उस वक्त इन्होंने शायद मसूद साहब को एक इंटरव्यू दिया था, और ये उसका बैकग्राउंड बता दूं, इन्होंने मुआहदा किया था नवाज शरीफ के साथ वहां मरी भूरबन में कि जजेस को हमारी हुकूमत आ गई 30 दिन के अंदर हम इनको बहाल कर देंगे। बहाल इन्होंने नहीं किया था कई महीने तक, तो उसमें शायद मसूद ने इनसे पूछा कि हुजूर आपने तो एक वादा किया था और ये साइंड मुआहदा था, तो वो साइंड मुआहदे से आप मुकर गए हैं, तो आप क्या फरमाते हैं? आप तो वादे के पक्के हैं माशाल्लाह, जरा इनका जवाब सुनाएं, क्या जवाब दिया? तो चलिए वादे के तो ये पक्के हैं, लेकिन उन्होंने क्या फरमाया था वो भी आपको सुनाता है। जब आपने कह दिया 30 दिन, तो फिर तो जाहिर है उल्टी गिनती तो फिर लोगों ने शुरू की ना कि अभी ये घड़ी आएगी, क्योंकि जी ऐलान कर दिया कायदीन ने, तो उल्टी गिनती तो इस वजह से शुरू। मैंने हदीस नहीं लिख दी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट फॉर द बेटर है।
उसकी डिलिब्रेशन में टाइम लग रहा है। चलिए बात करते हैं, पूरी करते हैं, लेकिन हदीस नहीं की पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आमिर ये साहब। इस तरह के लोग आप अपने ऊपर मुसल्लत फरमाएंगे। जो आप भी कह रहे थे कि मैं सच्चा हूं और अभी कह रहे हैं कि मैंने कोई हदीस कह दिया है, तो फिर इस मुल्क के साथ भी यही कुछ होगा। हमारी जो दुनिया भर की इज्जत भी ऐसी है। आसमानी सहीफा नहीं है ये वाला। मैं वैसे चौधरी निसार साहब को इस चीज पे जरूर क्रेडिट दूंगा जो उन्होंने कहा था कि जब ईमानदारी और ये जो है ना, इसका जब आसिफजारी बात करें, लेक्चर दें करप्शन के ऊपर, तो क़यामत की निशानियां हैं। और ये क़यामत की निशानियां तो वो तो अभी जो है, चाहे आप गुड गवर्नेंस में सुन लें, एक और क्लिप सोशलिज्म, इंकलाब, तो वो बताते हैं। सही है, बिल्कुल। वो जो क्लिप जिसकी बिल्कुल क्लिप हमारे पास है, लेकिन अभी छोटे से मुझे ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब में कितना कुछ फर्क है ये भी आपको दिखाएंगे। भरपूर फरमाइश थी नाज़रीन की, वो हम क्लिप आपको दिखाएंगे हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले ये तो हमने आपको सुनवाया कि जरदारी साहब कितने सच्चे। अब आपको सुनवाते हैं आवाम की पुरजोर फरमाइश पर कि 1 अरब 90 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदने वाले खादमे आला सिर्फ 70 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदने से मुतालिक क्या अल्फाज अदा कर रहे थे, वो जरा सुनिए। खादम आपका 70 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदे, खुदा की लानत। मैं पैदल जा सकता हूं, मैं साइकिल पर जाऊंगा, मोटरसाइकिल पर जाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा। चलिए साबित हो गया कितने सच्चे। मैं सिंपली एक लफ्ज कहना चाहिए, कौम डिजर्व करती है जो कुछ हमारे साथ इंटरनेशनली हो रहा है, नेशनली हो रहा है। जरदारी साहब को सुन लिया है कि वो फरमाते हैं जो कुछ कह के। अब इन साहब को भी आपने सुन लिया है कि 70 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, खुदा की लानत, मोटरसाइकिल पे चलूं जाऊंगा, साइकिल पे चला जाऊं। अब 1 अरब 90 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदा इन्होंने। लेकिन वो मकबूल है कि ये दिस इज द लीडरशिप दैट वी डिजर्व, क्योंकि हम इनको वोट दे के लाते हैं। हम फिर भी लाएंगे। बिल्कुल। अब क्लास साहब कुछ बात करेंगे रूट्स मिलेनियम की। फैसल मुश्ताक को जो अरबों का प्लॉट दिया गया, फॉलो अप हम उसका मुसलसल करते हैं। बिल आखिर 23 मई को सेनेट की कायमा कमेटी बराए कैबिनेट में इसका फैसला होने जा रहा है। जी, ये सेनेटर तला महमूद साहब जो हमने प्रोग्राम में ब्रेक किया था स्कैंडल के, फॉरेन ऑफिस ने उस वक्त एजाज चौधरी साहब इतना बड़ा स्कैंडल करके अरबों रुपए का प्लाट फैसल मुश्ताक को दे के मसूफ को उन्होंने अमेरिका में लगा दिया है कि क्योंकि जो बड़ा जो ये काम करता है, स्कैंडल करता है, बड़ी पोस्ट लेता है इस मुल्क में। तो नवाज शरीफ साहब ने उनको न प्रमोशन दी कि इतना बड़ा स्कैंडल किया है आपने, और आपकी यहाँ पे आपकी और इनकी मिसेज साइन करके गई हैं। ये कभी केस खुला ना, एजाज चौधरी साहब को तो कुछ हो ना हो, इनकी मिसेज नाजिया साहिबा जो है, नाजिया एजाज साहिबा, उन मसूफा ने इनके साथ एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। अरबों रुपए का प्लाट इनको दे के गई हैं ये फैसल मुश्ताक को। इनको सीडीए ने इनको दिया, इन्होंने सीडीए से लिया कि हमने वेलफेयर करनी है, यहाँ पे बैठ के गपशप करेंगे, हम प्लाट दें के लिए। वही फलाई मकसद, अपनी फलाई मकसद। इस मुल्क की एलीट्स का फलाई मकसद से मुराद अपनी फलाह, ये ज़हन में रखें। लोगों की फलाह नहीं होती, ये होते तो मुल्क का ये अजर किया होता। ये इलीट की बेगम्स हो या इलीट खुद हो, फलाह से मुराद इनकी अपनी फलाह है। 10 कनाल कमर्शियल प्लाट लिया, उसको वाया भटिंडा फैसल मुश्ताक को पता चल गया, उसने 3 लाख रुपया इनको नाजिया साहिबा को, इनकी मिसेज जो थी इनकी एजाज चौधरी के 3 लाख रुपया इनकी एनजीओ को डोनेशन दिया। उन्होंने वो 3 लाख रुपया तारिक फातमी साहिबा की मिसेज जहरा फातमी साहिबा जो एमएनए भी हैं, उन्होंने वो 3 लाख रुपया उनको दिया। यही सब बांट रहा है इलीट का। उसने कहा 3 लाख आप ले लें, 3 लाख रुपए आगे दे दें। 3 लाख रुपए में वो ये फैसल मुश्ताक साहब अरबों रुपए का प्लाट इनसे ले गए हैं। वो लंबी कहानी हम सारी उस पर सुना चुके हैं। 3 लाख से शायद ज्यादा दिया गया होगा, ये तो है जो पेपर पे है, ऑन रिकॉर्ड जो में भी वो अंडर हैंड डील हुई है, उनको पता होगा। और डील क्या की, फैसल मुश्ताक इस पे स्कूल बनाएगा, 1000 बच्चों को वहां पे दाखिला देगा। 1000 एवरेज फीस वो 20,000 बनती है रूट्स मिलेनियम के अगर लगाएं, 1000 को दें जरा 20,000 के साथ 2 करोड़ रुपया महीने का। 2 करोड़ महीने में से डील क्या हुई कि आपको हम 2% देंगे या 1.5% इस तरह का आप देंगे। मतलब है 2 करोड़ रुपया महीने का वो कमाएगा फैसल मुश्ताक इस स्कूल में से। इनकी एनजीओ को कितना देगा वो, उनको अब 2% लगा 2 लाख बनते हैं, 2.5 लाख रुपया बनता है ऑलमोस्ट पर मंथ। 2 करोड़ का 4 लाख रुपया बनता है। वो 2 करोड़ रुपया कमाएगा, इनको वो देगा 4 लाख रुपया देगा चंद बच्चों को दाखिले, और उसमें अगेन इनके बच्चों को दाखिले देगा। फीस में इनको 70% रियायत देगा। फॉरेन ऑफिस के बच्चों की सब उनके लिए हो रहा है। प्लाट आपने लिया पूरे इस्लामाबाद का, अरबों रुपए का, ये इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी थी, मुफ्त में लिया, मुफ्त में उठा के आपने फैसल मुश्ताक को दे दिया, और अपनी 2-4 आपने उसमें वाया भिटिंडा करने के लिए आपने ले लिया। खैर हमने स्टोरी ब्रेक की और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। तो तला महमूद साहब ने बड़े दावे किए, उन्होंने कहा ना मैं तो नहीं छटांगा। वही मेरे जो फेवरेट मुस्तफा कुरैशी साहब वाला डायलॉग है ना, तला साहब ने कहा कि ए शादी तो नहीं हो सकती है, ये वाला जो प्लाट है ना ये फैसल मुश्ताक को बिल्कुल नहीं मिल सकता।
गलत अलाट हुआ है। 18 महीने से वो मसरूफ इस पे प्रोसीडिंग कर रहे हैं और दरमियान में उन्होंने कई रंग बदले अपने। मुझे उन्होंने बताया तला महमूद साहब ने, जी मैं क्या करूं, मेरे ऊपर दबाव बड़ा है, मेरे सेनेटर्स नहीं मान रहे। उन्होंने शहीद सैयद साहब का नाम लिया, उन्होंने शुजात, वो है क्या नाम है, वो जो उनके MQM की सेनेटर हैं, खुशबख्श शुजात, उन्होंने खुशबख्श शुजात का नाम लिया, कुछ एक दो और को लिया कि ये नहीं मानते जनाब, मैंने बड़ा रोका हुआ है तो बड़ा दबाव ले रहा हूँ, फलां रह रहा हूँ, बला बला बला। उसके बाद अब 18 महीने गुजर गए, 18 महीने से बैठे हुए हैं मसूफ, फैसला नहीं कर सके। मुझे उन्होंने कहा जनाब कि मैं फैसला करूं तो सेनेटर बड़ी तादाद में अप्रूव कर देंगे इस केस को। तो मैं सर होने दें, आप अकेला वोट उनके खिलाफ डाल दें, कोई आपकी बॉडी कोई आसमान से उतरी तो है नहीं। खैर उन पे अब दबाव पड़ा, दाद देनी चाहिए कामिल अली आगा साहब, कलसूम परवीन साहबा, इसमें बदीनी साहब भी थे और इसमें 2-4 और, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा तो कुछ और लोग में जिन्होंने, साहब मक्सी साहब, इन्होंने उस पर रजिस्ट किया। और इसमें बड़ा स्कैंडल क्या है कि इन्होंने जो रहीला मक्सी साहबा सेनेटर हैं, ये उनका दमाद है फैसल मुश्ताक, वो इस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने लॉबिंग की है। मेरा इनसे सवाल था, मैंने पूछा तला महमूद साहब से कि सर ये तो रहीला मक्सी साहबा का दमाद है जिसको अरबों रुपए का फॉरेन ऑफिस ने प्लाट दिया, वो मीटिंग में बैठ कैसे सकती हैं? बैठने को छोड़े, वो एक एक वो मेंबर के पास गई हैं, लॉबिंग की है, मनाया है। और मेंबरों को भी ख्याल करना चाहिए था कि हुजूर आप एक पाव गोश्त की खातिर या पूरा ऊंट ज़िबा कर रही हैं। और 2 मिनट है और शॉर्ट भी हमारे पास। जरा आप वो 60 सुनाए कि तला महमूद साहब क्या दावे करते रहे हैं, अब क्या फैसला आएगा, हमारी आंखें लगी हुई है, सही है, हम देखेंगे। और इस केस को अगर इस कमेटी ने किया भी सही, और बड़े फोरम है, हम इसको परसू करेंगे। ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, ये फैसल मुश्ताक साहब जो है ना, या फॉरेन ऑफिस की बेगमात, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं जाएगी। जरा अब तला महमूद साहब को रिमाइंड करवा दें, फैसला होना है 23 मई को कि हिज एक्सीलेंसी आपने क्या दावे किए। सही है, बिल्कुल इस केस का फैसला तो आने वाला है, इस स्कैंडल का। लेकिन तला महमूद साहब ये क्या दावे करते रहे हैं रूट्स मिलेनियम के इस प्लॉट को, अरबों के प्लॉट को लेकर, वो आप देखें। एनजीओ तो मैं समझता हूँ कि उसको अलॉट क्या करना, बड़े से बड़े लोग जाते हैं उनको भी अलॉट नहीं होता। एनजीओ की तो कोई हैसियत नहीं है जिसको इन्होंने इतना बड़ा इतना महंगा प्लाट जो है वो अलॉट। कोडियों के मॉल इस तरीके से प्लाट जा रहे हैं, हम ये काम नहीं होना चाहिए कि ये मेरिट पर काम नहीं हुआ, ये बकायदा इस पे प्रेशराइज किया गया होगा। देखिए सबसे पहले अलॉट नहीं हो सकता, जो मैं समझता हूँ सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि ये बेगमार ने जो अपना एक एनजीओ बनाई है, इस एनजीओ को सीडीए अलॉट नहीं। मैंने मेरी जो जाती असेसमेंट है, देखिए केस आपने सही पकड़ा है, प्लॉट गलत है। और आपकी इत्तला के लिए इस प्लॉट की कीमत इस वक्त क्या है, ये करोड़ों में नहीं है, ये अरबों रुपए में है। तो आपने एक जो आपने सर्विस की है वो सही, प्लॉट तो मेरे हिसाब से ये कैंसिल होना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। इंशाल्लाह ताला इंप्रेस नहीं होंगे, प्रेशर आते हैं, ये पाकिस्तान है, प्रेशर ना आए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह ताला मेरा आपको एक्शन बताएगा कि इस एक्शन में तला साहब ने कोई गलत काम तो नहीं किया। एक्शन बताएगा क्लासा साहब। चले आप उम्मीद अभी रखें, हम फिंगर क्रॉस्ड हैं, हम कोई उस पे वो नहीं कर रहे। अभी फैसला नहीं आया, फैसला आने दें। तो इससे पहले लेट्स नॉट प्री जज, अभी उन्होंने दावे किए हुए हैं, लेट्स टेक हिम ऑन हिज वर्ड्स। तो हम कर रहे हैं, हमने कोई फैसला नहीं दिया, उनको सिर्फ याद दिलाया है, क्योंकि तला महमूद साहब को इन तमाम चीजों का बेहतर पता है। जब हमने प्रोग्राम किया था, ब्रेक की थी ये स्टोरी, इतना बड़ा स्कैंडल फॉरेन ऑफिस बेगमात का, तो तला महमूद साहब ने खुद ये कहा था, जी ये मेरे से डोमेन में आता है, मैं इसको टेकअप भी करूंगा। हमारे प्रोग्राम में भी खुद आए थे, उन्होंने मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। उनकी हमने रिमाइंड करवाया है कि 23 वाले दिन ये जरा जहन में रखिएगा कि आपने यहाँ बैठ के क्या गुफ्तगू की। हमने सिर्फ खासतौर पर इसलिए भी दिखाया है ये कि राइला मक्सी सेनेटर जो हैं वो इस कमेटी की मेंबर हैं, उनका दमाद ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो इन कमेटी की मीटिंगों में बैठती रही हैं, जो कि नहीं बैठ सकती थी वो। और उसके बाद वो अपनी जो है दामाद को और अपनी बेटी को लेके मेंबर्स को विजिट करती रही हैं, इसके लिए लॉबिंग कर रही हैं। ये हमारी इतला है, अगर वो डिनाई करेंगी तो हम सबूत भी फराहम कर देंगे, हम नाम भी बता देंगे जिन जिन के पास वो गई हैं। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इसकी याददानी करा दें। रिमाइंडर देना जरूरी था कि सेनेटर तला महमूद साहब ने एक तरफ तो ये कहा कि ये लॉट नहीं हो सकता, दूसरा ये कहा कि मेरिट पर काम नहीं हुआ। अब देखना ये है कि 18 माह से चलने वाले इस केस का 23 मई को क्या फैसला आता है। नजरें हम लगाए हुए हैं, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम पर पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।